हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, वॉइस की हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइसेस के डिफरेंट रूल्स। तो यदि वाक्य में इज, आर, एम, was, were, has, have, had, विल हैव, शैल हैव आदि के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव आया है। अगर आपका ऐसा सेंटेंस है कि वहां पर आपके इज, एम, आर, वोज, वर, हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आई है, तो उसके बाद आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया है। तो ऐसे सेंटेंस को आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस फिर आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका। फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आई एम टू राइट अ लेटर। आई एम टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पर आप सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अ लेटर इज टू बी, अ लेटर इज टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन बाय मी। रिटन बाय मी। अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I have to pluck the flowers. I have to pluck the flowers. I have to pluck the flowers. तो इसे आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे द फ्लावर्स हैव टू बी, द फ्लावर्स हैव टू बी, द फ्लावर्स हैव टू बी प्लग्ड बाय मी। प्लग्ड बाय मी। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा। शी वॉज टू कुक फूड। शी वॉज टू कुक फूड। तो यहाँ पर आप इसे कैसे चेंज करेंगे। इसको लिखेंगे आप फूड वॉज टू बी कुक्ड बाय हर। फूड वॉज टू बी कुक्ड बाय हर। ओके। फूड वॉज टू बी कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यदि वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले उसका ऑब्जेक्ट आया है। अगर वाक्य में आपके सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिससे आपका देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। तो ये जो सेंटेंस है आपके, इस प्रकार के वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलकर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, जिससे ये आपका सेंटेंस है देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। तो इसका पैसिव वॉइस होगा आपका देयर इज नोट टाइम टू बी वेस्टेड। टू बी वेस्टेड। ओके, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। He has 6 letters to type. He has 6 letters to type. ओके। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप। इसको कन्वर्ट करेंगे he has he has 6 letters to be typed. To be typed. ओके। तो ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा। यदि वाक्य निम्न प्रकार से आए। अगर वाक्य आपके इस तरह से होते हैं, जैसे इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे आप इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर द शॉप, फॉर द शॉप बी सॉरी टू बी ओपन। शॉप टू बी ओपन। टू बी ओपन।
ओके। नेक्स्ट आपका और कैसे आ सकता है सेंटेंस, आपका ऐसे भी हो सकता है, इट इज मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप इसका पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे, इट इज मेथड, यदि मेन वर्ब के बाद आपका टू प्लस वर्ब आपका ऑब्जेक्ट आता है तो इसको लिखेंगे इट इज मेथड, इट इज, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, या इसको लिखेंगे आप इट इज मेथड फॉर दिस क्वेश्चन टू बी सोल्व। ठीक है, ये आपका इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यदि मेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव आया हो, ठीक है, यदि आपकी मेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया हो, जैसे आपका ही थिंक्स टू बाय अ न्यू कार, ही थिंक्स टू बाय अ न्यू कार, तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार के वाक्य में टू से पहले तक के वाक्य में इट को ऑब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य में आप टू से पहले तक के वाक्य को इट को ऑब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। टू को दैट में बदलेंगे प्लस पहले वाला सब्जेक्ट प्लस विल या वुड, और आपका बाकी का सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा। जैसे आप इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, इट इज थॉट बाय हिम दैट ही विल बाय अ न्यू कार, तो ये इसका पैसिव हो जाएगा, इट इज थॉट बाय हिम दैट ही विल बाय अ न्यू कार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, शी डिसाइडेड टू विन द ट्रॉफी, शी डिसाइडेड टू विन द ट्रॉफी, तो यहाँ पर आप इसका पैसिव वॉइस इसको कैसे चेंज करेंगे, इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड बाय हर, by her, it was decided by her that she would she she would win the trophy, win the trophy। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यदि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर दूसरी क्लोज शुरू हो जाए, यदि मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट ना आकर दूसरी क्लोज शुरू हो जाती है, जैसे आपका ही होप्स दैट हिज फ्रेंड विल हेल्प हिम, तो इस प्रकार के वाक्य में भी इट को ऑब्जेक्ट मानकर पैसिव बनाते हैं व दूसरी क्लोज को जो का त्यों रख लेते हैं, जिससे तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा आपका, इट इज होप्ड बाय हिम, it is hoped by, sorry, it is hoped by him that his friend will help him, will help हिम। ओके, ये इसका पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आए वह उसके बाद आपका दूसरी क्लोज शुरू हो जाए, यदि आपके मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और उसके बाद आपकी दूसरी क्लोज भी आ रही है, जैसे एग्जांपल ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी ही वुड गो टू मथुरा बाय कार, बाय कार, तो यहाँ पर आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आई वॉज टोल्ड बाय हिम, आई वॉज टोल्ड बाय हिम दैट ही वुड गो टू मथुरा, he would go to मथुरा बाय कार।
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज क्राइंग। आई आस्क्ड हिम व्हाई was why he was crying, he was crying। तो इसको चेंज करेंगे आप, इसको लिखेंगे he was asked by me, he was asked by me, he was asked by me why he was crying, why he was crying। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जब वाक्य में लिंकिंग वर्ब्स जो है आपकी टेस्ट, स्मेल, फील, साउंड, टर्न, ग्रो, लुक आदि आए हों, यदि आपके सेंटेंस में आपकी लिंकिंग वर्ब्स आती हैं तो सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस इट इज प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप, दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट when it is tasted, when it is tasted। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे आप, दिस फ्लावर इज स्वीट, दिस फ्लावर is sweet when it is smelled, when it is smelled। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ वर्ब्स जिनके साथ पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का प्रयोग ना करके कुछ भिन्न प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स है आपकी जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का प्रयोग ना करके कुछ अलग ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, हिज बिहेवियर इज प्लीज्ड एवरीबडी, हिज बिहेवियर प्लीज्ड एवरीबडी। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस क्या लिखेंगे आप, हिज एवरीबडी वॉज प्लीज्ड, एवरीबडी वॉज प्लीज्ड, everybody was pleased with his behavior, with his behavior। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, his behavior shocked us, his behavior, his behavior shocked us। ओके, तो इसका लिखेंगे आप, we were shocked at his behavior, we were shocked at his behavior। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस बुक इंटरेस्ट मी, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। तो इसका लिखेंगे आप, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे सिनोनिम्स। फर्स्ट है हमारा फेलियर। फेलियर होता है आपका असफलता। फेलियर का मीनिंग क्या है आपका, असफलता है। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके, मिसकैरेज,
और डिफॉल्ट, लैक ऑफ सक्सेस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फैलेसी। फैलेसी होता है आपका धोखा या छलावा, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डिसेप्शन, इल्यूजन और आपका मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारा फेल्टर। फेल्टर होता है आपका झिझकना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वेवर, हेजिस्टेज, डिले और आपका फ्लंडर। नेक्स्ट है फैमिलर। फैमिलर होता है आपका परिचित होना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे नोन, फ्रेंडली और आपका एक्स्टम्ड। नेक्स्ट है हमारा फेमाइन। फेमाइन होता है आपका अभाव या अकाल, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, हंगर, स्टारवेशन और आपका डियर्थ। नेक्स्ट है हमारा फेनेटिकल। फेनेटिकल होता है आपका कट्टर, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे बाइगोटेड, एंथुसियास्टिक और आपका ओवर स्प्रिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा फेस्टिडियस। फेस्टिडियस होता है आपका तुनक मिजाजी, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके पार्टिकुलर, ओवरनाइस और आपका स्क्वैमिश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैटल। फैटल होता है आपका घातक या विनाशकारी, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डेडली, लेथल और आपका मोर्टल। नेक्स्ट है हमारा फैटिग। फैटिग होता है आपका थकावट, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वियरीनेस, एक्सस्टेशन और आपका टायर्डनेस। नेक्स्ट है हमारा फिजिबल। फिजिबल होता है संभावित, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, पॉसिबल और आपका प्रैक्टिसेबल। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फीचर। फीचर होता है आपका गुण, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एस्पेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और आपका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा फीबल। फीबल होता है आपका कमजोर, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वीक, फ्रेल और आपका डिम। नेक्स्ट है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट होता है आपका सराहना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी होता है आपका खुशी, तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे जॉय, हैप्पीनेस और आपका गुड लक। नेक्स्ट है हमारा फैलन। फैलन होता है आपका लुटेरा या अपराधी, इसके सिनोनिम हो जाएंगे क्रिमिनल, सिनर, गिल्टी और आपका बैंडिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्मेंट। फर्मेंट होता है आपका उकसाना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्साइट, एजिटेट और आपका रेस्ट। नेक्स्ट है हमारा फोरेसियस और आपका फियर्स, यानी कि हिंसालु, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वीमेंट, वायलेंट, आर्डेंट और आपका फेनेटिकल। नेक्स्ट है हमारा फ्यूरिसिटी। फ्यूरिसिटी होता है आपका उन्मादपना, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फियर्सनेस, वीमेंस और आपका फेनेटिसिज्म। नेक्स्ट है हमारा फर्वेंट। फर्वेंट होता है आपका उत्साही, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे ग्लोइंग, हेटेड और आपका इम्पैशन। नेक्स्ट है हमारा फेवर। फेवर होता है आपका चमक, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे वार्मथ, ग्लो और आपका वीमेंस। नेक्स्ट है हमारा फेस्टिविटी। फेस्टिविटी होता है आपका प्रसन्नचित, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे गेटी, मैरी मेकिंग। नेक्स्ट है हमारा फैटर। फैटर होता है आपका कारावास, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे शैकल, बाइंड और आपका इम्प्रिजन। नेक्स्ट है हमारा फीड। फीड होता है आपका झगड़ा या बलवा, ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्प्यूट, ब्रॉयल और आपका स्ट्राइफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिकल। फिकल होता है आपका परिवर्तनीय, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे चेंजेबल, वैसिलेटिंग और आपका वेरिंग। नेक्स्ट है हमारा फाइन डिश। फाइन डिश होता है आपका विनाशकारी, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके डेविलिश और आपका डायबोलिक और आपका मलाइगेंट, तो ये इसके हो जाएंगे आपके सिनोनिम विनाशकारी। फाइन डिश हो गया आपका विनाशकारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट क्या है हमारा, माय वाइफ इज टू बाय अ स्कूटर, तो उसको लिखेंगे अ स्कूटर, स्कूटर इज टू बी bought by my wife। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा समवन इज टू हेल्प द हेल्पलेस, तो द हेल्पलेस आर टू बी हेल्प, द हेल्पलेस आर टू बी हेल्प। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, मोहन हैज टू डू दिस वर्क, तो दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मोहन, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मोहन। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, द पोस्टमैन हैड टू डिलीवर द लेटर्स, तो द पोस्टमैन
no, sorry, the letters were had to be the letters had to be delivered by the postman. By the postman. Okay. नेक्स्ट क्या है हमारा द डॉक्टर वॉज टू एग्जामिन द पेशेंट्स तो द पेशेंट्स वर टू बी द पेशेंट्स वर टू बी examined by the doc. ओके नेक्स्ट है हमारा आई वॉज टू बाय सम बुक्स आई वॉज टू बाय सम बुक तो उसको लिखेंगे सम बुक्स सम बुक्स वर टू बी bought by me were to be bought by me okay next हमारा it is time to take breakfast so it is time for breakfast to be taken it is time it is time for breakfast to be taken okay नेक्स्ट क्या है हमारा दिस इज टाइम टू स्टडी तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा देयर इज टाइम टू स्टडी द बुक्स तो इसका हो जाएगा आपका देयर इट इज टाइम देयर इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी स्टडीड बुक्स टू बी स्टडीड ओके नेक्स्ट है हमारा देयर वॉज टाइम टू अरेंज द बुक्स तो इसका हो जाएगा आपका देयर वॉज टाइम there was time for the books to be arranged for the books to be arranged okay next है इसके बाद हमारा it is time to prepare for the examination तो it is time for the examination to be prepared examination to be prepared ओके नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर तो इट इज टाइम फॉर द इट इज टाइम फॉर द कंप्यूटर टू बी लर्न फॉर द कंप्यूटर टू बी लर्न नेक्स्ट है आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी उसका पैसिव वॉइस होगा आपका आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड आई लाइक टू बी respected by the audience नेक्स्ट है हमारा he wants people to like him तो इसका लिखेंगे आप he wants to be liked he wants to be liked he wants to be liked नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा she has to see it or to be believe it तो इसको लिखेंगे it has to be seen or believed by her it has to be seen or believed by her ओके नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा वी शुड लव आवर कंट्री तो आवर कंट्री शुड बी लव्ड आवर कंट्री शुड बी लव शुड बी लव ओके नेक्स्ट है इसके बाद हमारा वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस तो उसको लिखेंगे आप प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट promises should
should be kept. Okay. Next है nobody could kill the criminals. तो criminals could not be killed. Criminals could not be killed. ओके. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा दे मेड हिम जनरल. तो उसको लिखेंगे ही वॉज मेड जनरल बाय देम. ही वॉज ही वॉज मेड जनरल बाय देम. ओके. नेक्स्ट इसके बाद हमारा वी अपॉइंटेड हिम कैशियर. तो ही वॉज अपॉइंटेड कैशियर बाय अस. ही was appointed he was appointed cashier by us. नेक्स्ट आता है हमारा शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल अ लोयन. तो उसको लिखेंगे आई वॉज आस्क्ड बाय हर. आई वॉज आस्क्ड बाय हर if I could kill a lion. If I could kill a lion. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारे चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. तो फर्स्ट है हमारा फेमाइन. फेमाइन का सिनोनिम क्या होगा आपका वेल्थ, स्टार्वेशन, प्लेंटी, आपका वेज. तो आपका फेमाइन का सिनोनिम हो जाएगा स्टार्वेशन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा फैसिनेट. फैसिनेट का सिनोनिम क्या होगा जेड, पॉसिबल, टायर या चार्म. तो फैसिनेट का सिनोनिम हो जाएगा आपका चार्म. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट आता है हमारा फेलिसिट. फेलिसिटेट का सिनोनिम क्या होगा इनर्ट, कॉन्ग्रेचुलेट, टोंट या आपका टीज. तो फेलिसिटेट का सिनोनिम हो जाएगा आपका कॉन्ग्रेचुलेट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हमारा फ्रेसियस. फ्रेसियस का सिनोनिम क्या होगा वीमेन, सॉफ्ट, प्लेन या लाइट. तो फ्रेसियस का सिनोनिम हो जाएगा आपका वीमेन. करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट आता है हमारा फियर सिटी. फियर सिटी का सिनोनिम क्या होगा इम्प्लोर, राइवल, फैनेटिसिज्म, अप्रूव. तो फियर सिटी का सिनोनिम हो जाएगा आपका फैनेटिसिज्म. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट आता है हमारा फैलेसी. फैलेसी का सिनोनिम क्या होगा आपका वैरिटी, रिमाइंड, डिसेप्शन, डेलीवर. तो फैलेसी का सिनोनिम हो जाएगा आपका डिसेप्शन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट आता है हमारा फिजिबल. फिजिबल का सिनोनिम क्या होगा प्रैक्टिकेबल, इनफिजिबल, होपलेस या आपका परप्लेक्स. तो फिजिबल का सिनोनिम हो जाएगा आपका प्रैक्टिकेबल. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट आता है हमारा फेलिसिटी. फेलिसिटी का सिनोनिम क्या होगा आपका जॉय, सैडनेस, डिकेंसी या बीम. तो फेलिसिटी का सिनोनिम हो जाएगा आपका जॉय. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट आता है हमारा फेस्टिविटी. फेस्टिविटी का सिनोनिम क्या होगा डम्प्स, गेटी, ग्रेफ या आपका स्टीयर. तो फेस्टिविटी का सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटी. गेटी इसका सिनोनिम हो जाएगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट आता है हमारा फेड. फेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा डिस्प्यूट, नॉइज, स्पेसिफिक, पीस. तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा डिस्प्यूट. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. तो यहाँ पर हमारी अच्छी क्लास खत्म होती है. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी. तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना. तो मिलते हैं वॉइसेस के नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए बाय बाय.